नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। कह रहे थे कि फंडामेंटल पंच कोई पाकिस्तान से हमें इसकी उम्मीद थी, क्या मतलब है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वक्तन फ़क्तन बात करते रहे। कभी तो उन्होंने ये कहा कि LOC क्रॉस करने के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए और लोगों को क्रॉस करना चाहिए, और कभी वो ये भी इसका भी बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जंग की तरफ जाना चाहिए। बात यह है कि जंगें हमने कश्मीर के ऊपर ही लड़ी हैं पहले भी, और अगर आइंदा भी कोई जंग मुसल्लत होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी। लिहाजा ये कहना कि जंग की जाए, जंग को ख़ुद दावत नहीं दी जाती, क्योंकि उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका इल्ज़ाम आप पे डाल देती है कि जनाब आप अग्रेसर हैं, आपने ये काम किया, लिहाजा आप अब पीछे विड्रॉ करें, छोड़ें, जो आजकल के हालात हैं। तो इस लिहाज से जंग का जो बार है वो नहीं पे रहना चाहिए। सो मेरा ख्याल है पंच के मामले में पंच तैयार है, लेकिन डिलीवर करने के लिए वक्त जो है वो हमें मौके की तलाश में रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि असल जो प्रेशर आएगा, हमें यह तो अंदाज़ा हो गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशराइज नहीं कर रही इंडिया को, और मुझे पूरा यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आके कोई ख़ास बात नहीं करेगा कश्मीर पे। पाकिस्तान को वो थपकी दे के प्यार मोहब्बत की बात करके जब हमसे वो सब कुछ उगलवा लेते हैं, काम करा लेते हैं इस तरह, तो उनको क्या ज़रूरत है कि हमें हिंदुस्तान की कॉस्ट पे खुश करने का कोई तरीक़ाकार करें। वो हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, वो मामलात हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की बात भी आपने सुन ली, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक नए किस्म का स्टेटस को नाफिज करने में तकरीबन कामयाब हो गया है, क्योंकि 200 दिन कोई छोटा अरसा नहीं है, ये काफ़ी लंबा अरसा है, और जो रिएक्शन आना था दुनिया का वो आ चुका। अगर कोई भी मेरा भाई या कोई मुबस्सर या कोई एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुनिया का प्रेशर इससे ज़्यादा आएगा जो इस वक्त तक आ चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। जो कुछ अचीव करना था डिप्लोमेसी ने वो कर लिया, और दो बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। हमें हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी, इसका वो हमें शाबाश देनी पड़ेगी। एक बड़ी चीज़ ये उन्होंने अचीव की है कि पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि ये मसला है क्या और ये मसला है किधर। पहले तो दुनिया को ये भी मालूम नहीं था कि कश्मीर है कहाँ, और अब ये एक इंसानी हुकूक के मसले के तौर पे उजागर हो रहा है। इस्लामी हुकूक बड़े अच्छे तरीके से उजागर हुआ है। और दूसरी बात यह कि अब जब भी ये दोबारा इंशाल्लाह कश्मीरी अपनी मुहिम चलाएंगे आज़ादी की, तो इसको कभी भी आप टेररिज्म के साथ नथी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया ये बात समझ गई है। लेकिन ये बात जो कुछ लोग करते हैं कि जी हमें मजीद इखलाकी दबाव डालना चाहिए, मजीद पॉलिटिकल दबाव डालना चाहिए, तो मेरी बहन, मेरे नाजरीन, मुझे ये बताएं कि दुनिया के कौन से मसाइल हैं जो इखलाकी दबाव से हल हुए हैं, या इकोनॉमिक दबाव तब होता है जब वो हो अमेरिका का, जब वो हो यूरोपियन यूनियन का, जब वो हो रूस जैसे बड़े मुल्कों का। बाकी जितने भी छोटे छोटे मुल्क है, जितना मर्जी इकोनॉमिक दबाव डाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बड़े मुल्कों के इकोनॉमिक दबाव भी ईरान जैसे मुल्कों ने, वेनेजुएला जैसे मुल्कों ने, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों ने उनको बर्दाश्त किया और उसमें से गुजर गए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ सका। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि किसी इखलाकी प्रेशर के तहत या किसी कानूनी प्रेशर के तहत भारत तब्दील करेगा अपनी पॉलिसी, तो ये आप एक लामुतनाही सिलसिले में पड़ गए हैं और एक ऐसी ट्रेन के पीछे जा रहे हैं जिसकी बत्ती चलती चली जाएगी। अब आपका कुदरती तौर पे ये सवाल होगा कि फिर हम क्या करें। मेरा एग्जैक्टली यही सवाल होने जा रहा था, क्योंकि आप बड़ी रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बहुत मेहरबानी उसके लिए, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, आप बेशक जितनी मर्जी खुल के बात कीजिए। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान को शिमला मुआहदा मंसूख कर देना चाहिए। अच्छा, कई लोग हमारे भाई कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर मंसूख कर, फिर रखने से क्या फर्क पड़ता है? कम से कम एक आपकी तरफ से मूव तो होगी। उन्होंने तो इसको उसके चीथड़े उड़ा दिए जब आपके ऊपर हमला भी किया और उन्होंने सब कुछ किया। दूसरी बात हमें ये करनी चाहिए कि हमें गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात करनी चाहिए फॉर ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है इसकी मुखालफत करती है, लेकिन उनके साथ डायलॉग करना चाहिए कि जब यूरोप में या कहीं पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनेगी, जैसे मणिपुर वालों ने बनाई है और मुल्क करते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। तीसरी बात यह कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा को ये कहना चाहिए, आपसे और तो कुछ नहीं हो पा रहा। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की, अगर वो UN के सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि जब तक दोनों पार्टियां मानेंगी नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर UNO का फायदा क्या है? उनके भागने के रास्ते सारे मजदूद कर देंगे। बहन, कोई बात करें, कोई बात में वलवला शो करें,
कोई जज्बा शो करें। ये मिन करना और ये कहना कि अगर ये होगा तो हम वो करेंगे, और किया आपने कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया मोबिलाइज हो जाए, दुनिया का ज़मीर जाग जाए। दुनिया का ज़मीर कहाँ होता है? नेशन स्टेट्स का कोई ज़मीर नहीं होता। ये इंटरनेशनल जो रिलेशन की किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परसू करती हैं। हाँ, ज़मीर होता है सिविल सोसाइटी का, ज़मीर होता है मीडिया का। गुड बॉय बनना चाहते हैं, ये करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, वो करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को कहने दीजिए, सारी दुनिया के मुल्क वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। दुनिया की परवाह किसने की है? अमेरिका ने की है, रूस ने की है, चीन ने की है, सीरिया ने की है, जनरल लोधी, सऊदी आप अरब ये ने बहुत की है। अच्छी, तो बहुत जबरदस्त बातें कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो सुनने में, करने में बहुत अच्छी लगती हैं। हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी के दिल की आवाज है। लोधी, वेरी क्विक क्वेश्चन टू अ क्विक आंसर। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के दौरे भारत से कश्मीर पे कोई बात होना पॉसिबल है? कोई सालिसी की बात हो सकती है इस पे? जी, सालिसी की बात तो खैर वो जैसे पहले कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हमें कभी नहीं माननी चाहिए अगर हो भी जाए। लेकिन ट्रंप जो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो अपने मकासद के लिए आ रहे हैं। उसके दो मकासद हैं, एक इकनॉमिक है, एक अफगानिस्तान है। तो ये तो हो सकता है कि वो कश्मीर का मसला उठाकर लीवरेज करे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इकॉनमी के प्रॉब्लम है हिंदुस्तान और उनके ट्रेड के, उसको ठीक कर ले। और जो हिंदुस्तान मान नहीं रहा किसी रोल अदा करने में अफगानिस्तान में, उसको मनवाने के लिए ठीक, प्रेशराइज करे। अगर हम ये समझते हैं कि वो अपने दौरे में कश्मीर का मुद्दा उठाकर इसको हल करने की तरफ जाएगा, बहुत शदीद गलतफहमी। आखिर में मैं फिर कह दूं, डिप्लोमेसी ने बस यही करना था कि आपको टेररिज्म से मुंसलिक ना होने दे ये वहाँ की तहरीक, और दूसरी ये कि एक आपके लिए प्लेइंग फील्ड बन जाए। और ये 2-3 दफ़ा आपने भी कहा कि बिल्कुल जंग मुमकिन ही नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। जब तक आप ये कहते रहेंगे, जब तक हम ये कहते रहेंगे, कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा। जंग मुमकिन है, और सारे मसले दुनिया में जंगों से ही हासिल हुए हैं। टेबल ठीक, टॉक्स बाद में आती हैं। और ये कहना कि जी हम बिल्कुल इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते और हम गए गुजरे, हमने कोई ठीक, जंग नहीं की कश्मीर के ऊपर। जो बात ठीक, होती है, ठीक, एक ही जंग हुई है कश्मीर की आज़ादी में, 47-48 में हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई जंग कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं की है, कश्मीर के लिए की है। तो ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं। जब तक, और ये हिस्ट्री बता रही है कि ऐसे प्रेशर से, इखलाकी प्रेशर से ये बात होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके लिए जंग ही ठीक है, लड़नी पड़ेगी ठीक, कश्मीरियों को और पाकिस्तान को भी। ठीक है। जनरल अमजद शुएब साहब, जी, लास्ट क्विक क्वेश्चन। इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने कश्मीर के लिए जंगें की हैं वो हमने की हैं। उस वक्त कश्मीरी तैयार नहीं थे, कश्मीरियों ने 65 में हमें वो सपोर्ट नहीं दी। ये तो 90s में आके तहरीक चली है, और फिर वो तहरीक वक्तन फ़क्तन कभी ज़ोर पकड़ती रही, और दरमियान में आप अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ें, इंडियन इंटेलिजेंस की, तो वो बाज़ कश्मीरी लीडरों को ख़रीदते भी रहे हैं, जिससे कि वो एक नेगेटिव इफेक्ट, और वो फ्रीडम फाइटर्स को पकड़वा देते रहे हैं। सो बहुत सारी ऐसे दरमियान में चीज़ें होती रही हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ही सफ़र करता रहा, उन्होंने वो सपोर्ट नहीं दी। बाद में जब अब ख़ास तौर पे बुरहान वानी की शहादत के बाद से जो तहरीक चली है, वो खालिस्तान वहाँ की और वहाँ के लोगों की है, वहाँ के नौजवानों की है। मेरा ख्याल है उसको तक़वियत देने की ज़रूरत है। और ये जहाँ तक जंग का है, मैं समझता हूँ इंडिया ख़ुद करेगा आपके साथ जंग। उसकी बुनियादी वजह है जो मोदी को 27 फरवरी को जो सेटबैक हुआ है, उसकी ईगो को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, वो अब लगे हुए हैं धड़ाधड़ तैयारी में। और द मोमेंट उनके पास उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अपनी कर ली, साल में, डेढ़ में, 2 में, वो आपके साथ ये चैप्टर खोलेंगे। उनको पता है कि कश्मीर का किस्सा इस तरह सेटल नहीं होगा। उन्होंने अल्टीमेटली, और जो ये कहते हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करेंगे, ये सारी धमकियां जो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से एक जुमला कहना चाहूंगा, मोदी जो है वो कर गुजरने वाला आदमी है, और हमें तैयार रहना चाहिए उसको टेक अप करने। ठीक है जी, जनरल लोधी, आपका एक जुमला। आखिरी जुमला मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जनरल शुएब से कि हिंदुस्तान हमला करेगा, हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है। हाल बता, हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जब उसको सूट करे, वो हम पर जंग मुसल्लत करे, उस वक्त हम जवाब देंगे। बहुत गलत हिकमत अमली है।